जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। अभी साथियों आप स्क्रीन पर देख सकते हैं हमने क्रोम ब्राउजर ओपन कर रखा है और इस ब्राउजर में हमने एक वेबसाइट ओपन कर रखा है जो कि भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की ऑफिशियल वेबसाइट है। और यहाँ पर साथियों आपको टेनर बेसिस पे भर्ती देखने को मिल जाती है जो कि नौकरी के तौर पे इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया है। नोटिफिकेशन आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको नीचे आना है और यहाँ पे आपको क्लिक करना है एडवर्टाइजमेंट पे। नोटिफिकेशन डाउनलोड करने का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। यहाँ पर आप जैसे क्लिक करते हैं एडवर्टाइजमेंट पे, यहाँ पर आपको दो ऑप्शन देखने को मिलता है, एक हिंदी में डाउनलोड करने का और एक यहाँ पर इंग्लिश में डाउनलोड करने का। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सा डाउनलोड करना चाहते हैं। इसके बाद आपको कैसे इस फॉर्म को अप्लाई करना है इसके बारे में आपको पूरी जानकारी देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं इसका फॉर्म भरने का पूरा प्रोसेस आपको अगले स्टेप में देखने को मिलेगा। वहां पे सबसे पहले रजिस्ट्रेशन आपको करना है, लॉगिन आईडी बनाना है, उसके बाद आगे आपको स्टेप बढ़ना है। यदि आप कहेंगे तो इस पर मैं एक डिटेल में वीडियो बना दूंगा कि कैसे आप इस फॉर्म को मोबाइल के द्वारा अप्लाई कर पाएंगे, जिससे मैं हर एक वैकेंसी के बारे में आपको जानकारी देता हूँ कि फॉर्म को मोबाइल के द्वारा कैसे भरा जाता है। अब साथियों मैं आपको यहाँ पर इसका हिंदी में नोटिफिकेशन मैंने पहले डाउनलोड कर रखा है, आप भी यहाँ पे क्लिक कीजिएगा और ये नोटिफिकेशन हिंदी में डाउनलोड हो जाएगा। जैसे साथियों आप हिंदी में नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेते हैं आपके सामने कुछ इस तरह से शो होगा, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब यहाँ पे साथियों आपको करना क्या है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर जैसे नोटिफिकेशन ओपन होता है आपको यहाँ पे लिखा हुआ नजर आ जाता है भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, और ये आपका जारी किया गया भारत सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन। और नीचे आ जाते हैं तो इसके बारे में आपको डिटेल में जानकारी देखने को मिल जाती है, जिसको आप पढ़ना चाहे तो पढ़ लीजिएगा नोटिफिकेशन डाउनलोड करके। अब यहाँ पे नीचे आ जाइए तो यहाँ पर किन किन ट्रेडों के लिए भर्ती निकल के आ रही है सारी जानकारी आपको देखने को मिल जाती है। तो पहला पद आपको यहाँ पर वेल्डर का देखने को मिल जाता है जो कि निश्चित कार्यालय के आधार पर यहाँ पर आपका जारी किया गया इसका पद, और इसमें टोटल आपको सीटों की संख्या 50 देखने को मिल जाती है। यदि बात करें आईटीआई के कौन से छात्र अप्लाई कर पाएंगे, तो अभ्यर्थी के पास वेल्डर ट्रेड से सर्टिफिकेट होना चाहिए, अर्थात आईटीआई का उनके पास जो सर्टिफिकेट होना चाहिए वो वेल्डर ट्रेड से होना चाहिए। यदि बात करें साथियों यहाँ पर अनुभव की, तो इसमें कम से कम 2 साल का आपका अनुभव होना चाहिए, ये चीज ध्यान रखिएगा। बाकी साथियों आप यहाँ पर देख सकते हैं जो कि यहाँ पर किन ट्रेडों के लिए यहाँ पर जारी किया गया सभी जानकारी दी गई है। साथ ही साथ यहाँ पर ये भी इन्होंने बता रखा है कि यदि आप अनारक्षित या ओबीसी या ईडब्ल्यूएस श्रेणी के संबंधित आप उम्मीदवार है, मतलब कि आप कैंडिडेट है, आप छात्र है, इस फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं, तो आपका कम से कम जो परसेंटेज होना चाहिए वो आईटीआई में वो 60% होना चाहिए, ये चीज ध्यान रखिएगा। बाकी जो छात्र यहाँ पर एससी एसटी के अंतर्गत आते हैं, यहाँ पर बताया भी गया है अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, तो उनका आईटीआई में जो परसेंटेज मांगा गया है वो 55% मांगा गया है। कितना मांगा गया है साथियों? 55% मांगा गया। आप यहाँ पर पढ़ भी सकते हैं। अब नीचे आ जाइए। जैसे आप नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पर एक चीज यहाँ पर आपको बताया गया है जो कि पॉइंट में इन्होंने लिख रखा है कि ऐसे वेल्डरों को तैनाती के लिए विचार किए जाने से पहले कौशल परीक्षण और चिकित्सा परीक्षण से गुजरना होगा। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अब साथियों यहाँ पर देखिए अधिकतम आयु के बारे में इन्होंने बता रखा है, तो ज्यादा से ज्यादा आपकी जो उम्र होना चाहिए वो 30 साल होना चाहिए, इससे ज्यादा आपका उम्र नहीं होना चाहिए। और जो आपका उम्र मिलाया जाएगा वो 1/10/2024 की डेट से मिलाया जाएगा। और इसमें उम्र में आपको छूट भी देखने को मिल जाती है। यदि आप भूतपूर्व सैनिक के लिए अंतर्गत है और इसमें आपको जो छूट देखने को मिल जाती है, यदि आप ओबीसी के अंतर्गत आते हैं तो 3 साल का, यदि आप अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आते हैं तो 5 साल का आपको छूट देखने को मिलेगा। और यदि आप जम्मू कश्मीर के निवासी है तो आपके लिए अलग यहाँ पर जानकारी दी गई है। आपकी जन्म तिथि यदि 1/1/1980 से यदि 31/12/1989 के बीच है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यदि बात करें साथियों कि यहाँ पर आपको जो पद है इसमें कुल कितनी सीट देखने को मिल जाती है और किन ट्रेड के लिए यहाँ पर कितनी सीट खाली है, तो वेल्डर ट्रेड है जो कि यहाँ पर अनुरक्षित की यहाँ पर 22 सीट खाली है, जिसमें एससी के लिए यहाँ पर 7 सीटें खाली है, एसटी के लिए यहाँ पर 3 सीट खाली है, और यहाँ पर ओबीसी का देखेंगे तो 13 सीट खाली है, ईडब्ल्यूएस के लिए 5 सीट खाली है। टोटल सीटों की संख्या यहाँ पर काउंट करके बताया गया है, टोटल यहाँ पर 50 सीटें आपको खाली देखने को मिल जाती है, जिसमें आप अप्लाई करना चाहें तो अप्लाई कर पाएंगे। और मैं आपको बता दूं साथियों ये जो फॉर्म है कब तक अप्लाई किया जाएगा, तो ये जो फॉर्म है 14/11
14/11/2024 तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे यदि आप वेल्डर ट्रेड से आईटीआई कंप्लीट कर चुके हैं और साथ ही साथ 2 साल का एक्सपीरियंस ले चुके हैं। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, एक्सपीरियंस यहाँ पर जरूरी है साथियों। बिना एक्सपीरियंस का आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे और आईटीआई का जो ट्रेड आपका होना चाहिए वो वेल्डर ट्रेड से होना चाहिए और साथ ही साथ आपके पास एनएससी का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर नीचे चले आइए। जैसे आप नीचे आ जाते हैं साथियों, तो यहाँ पर आपको जो परीक्षण दिया जाएगा, जो इसके बारे में जानकारी दी जाएगी, उसकी यहाँ पर आपको जो ड्यूरेशन देखने को मिल जाता है वो 3 महीने का है, जो कि आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। और जो आपको यहाँ पर ट्रेनिंग के दौरान जो आपको पेमेंट दिया जाएगा, वो यहाँ पर 15,000 प्रति माह दिया जाएगा। और यदि आपका ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाता है साथियों, तो आपका जो यहाँ पर पेमेंट है वो बढ़ा दिया जाएगा, जो कि आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। निश्चित कार्यकाल नियुक्ति पर प्रति माह परिश्रमिक जो कि निश्चित अवधि के दौरान आपको 42,500 रुपए प्रति माह दिया जाएगा। ये काफी अच्छी इन्होंने बात कर रखी है। अब यहाँ पे नीचे आ जाइए। जैसे आप नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पर चिकित्सा का लाभ और यहाँ पर ज्वाइनिंग, यात्रा भत्ता, चयन प्रक्रिया सब कुछ आपको जानकारी देखने को मिल जाता है। चयन प्रक्रिया की बात कर ले साथियों, तो सबसे पहले जो आपका होगा इसमें ट्रेड टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, इसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। ये सारी आपको जो स्टेप कंप्लीट करना होगा और ये सारी स्टेप आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो जाती है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यदि बात कर लेते हैं साथियों इसमें आपको फॉर्म भरते समय कितना फीस पे करना होगा, तो आप नीचे चले आइए। जैसे आप यहाँ पे नीचे चले आते हैं तो इसके बारे में जानकारी आपको नीचे देखने को मिल जाती है, जो कि मैंने नोटिफिकेशन पहले यहाँ पर पढ़ रखा है इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ। आप यहाँ पे स्क्रॉल करते हुए नीचे आ जाएंगे तो आपको यहाँ पर पेमेंट के बारे में जानकारी देखने को मिल जाती है। वैसे यहाँ पर और लगता है ऊपर चला गया। अब मैं आपको बता दूं साथियों, देखिए यदि आप जनरल और ओबीसी के या ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट हैं तो आपको 250 रुपए इसमें फीस पे करना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। लेकिन यदि आप एससी एसटी या पीडब्ल्यू डी के अंतर्गत आते हैं या एक्स सर्विसमैन के अंतर्गत आते हैं तो इसमें कोई भी आपको फीस पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आपका फॉर्म फ्री है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो यदि आप एससी एसटी के छात्र हैं तो आप जरूर फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा, ऐसा मौका आपको नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर ऑनलाइन कब होगा और यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म भरने का अंतिम तिथि क्या है, सब कुछ आपको यहाँ पर स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है। जैसे कि आप पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन आवेदन जमा करने की जो प्रारंभिक तिथि है वो 16/10/2024 है और ऑनलाइन आवेदन जमा करने की जो अंतिम तिथि है वो 30/10/2024 है और भरे हुए हस्ताक्षरित आवेदन पत्र या किसी भी तरह का बीएचएल से प्राप्त करने की जो अंतिम तिथि है वो 8/11/2024 है और दूर दराज क्षेत्रों से भरे हुए जो हस्ताक्षरित आवेदन है वो यहाँ पर प्राप्त करने की जो अंतिम तिथि है वो आपको यहाँ पर 14/11/2024 देखने को मिल जाती है। मैं आपको बता दूं यदि आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये जो फॉर्म है ऑनलाइन या ऑफलाइन है, तो ये जो फॉर्म है साथियों ऑनलाइन है और आप कहेंगे तो इस पर मैं एक डिटेल में वीडियो बना दूंगा कि इस फॉर्म को आप कैसे मोबाइल के द्वारा भी अप्लाई कर पाएंगे। बिल्कुल आसान तरीका है, बस आपको कहना है और मैं इस पर फॉर्म भर के बता दूंगा। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी, तो वीडियो पर एक लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।